जोहार झारखंड। क्या हेमंत सोरेन का सबसे मजबूत किला अब ढहने वाला है? क्या कोल्हान की धरती पर कोई ऐसा गुप्त कोड एक्टिव हो चुका है जिसकी भनक रांची में बैठे बड़े बड़े सुरमाओं को भी नहीं है? एक ऐसा लड़का जिसके पास न करोड़ों का फंड है न दशकों पुराना संगठन, वो झारखंड के सबसे बड़े सियासी गढ़ में घुसकर ऐसी बारूद बिछा रहा है कि 2029 से पहले ही भूचाल आ गया है। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं अजीत आनंद आपको वो सच बताऊंगा जो अखबारों की सुर्खियों से गायब है और टीवी चैनलों पर दिखाने में डर लगता है। अगले 2 मिनट अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो सच बाहर आने वाला है वो आपकी सोच को बदल देगा। कोल्हान यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये वो इलाका है जहां के बारे में कहा जाता है कि जिसका कोल्हान उसी का झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां सालों से ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन तक ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो अभेद्य किला है जिसने बड़े बड़े तूफानों को झेल लिया है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सरायकेला और चाईबासा की सड़कों पर जो हो रहा है उसने रांची के पावर कॉरिडोर में पसीने छुड़ा दिए। जयराम महतो, जी हां जयराम महतो, जिन्हें लोग टाइगर कह रहे हैं, वो अपनी रैलियों में सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक बहुत बड़े राजनीतिक मर्डर, मेरा मतलब राजनीतिक खात्मे की तरफ इशारा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि जयराम सिर्फ कुर्मी समाज के भरोसे ये खेल खेल रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। जयराम का असली प्लान तो कुछ और ही है जो मैं आपको ठीक 2 मिनट के बाद बताऊंगा। तो आइए इससे पहले कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जयराम महतो का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। चाईबासा में हुई हालिया बैठक में जितनी भीड़ बिना किसी गाड़ी भाड़े और बिना बिरयानी के पहुंची, उसने खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। पहली बार वोट देने वाला युवा मोबाइल थामे जयराम महतो के पीछे दीवाना है, लेकिन राजनीति के धुरंधर कहते हैं कि भीड़ कभी वोट में नहीं बदलती। कोल्हान की असली चाबी कुर्मी समाज के पास तो है, लेकिन ताले में एक और चाबी लगती है, वो है मुंडा, संथाल और भूमिज आदिवासी समुदाय। जी हां, इनके बिना कोल्हान में पत्ता भी नहीं हिलता और यहीं पर आकर जयराम महतो की गाड़ी फंसती हुई दिखती है, या फिर शायद हमें सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है। जी हां, क्या जयराम महतो को जानबूझकर सिर्फ एक खास वर्ग का नेता साबित करने की कोशिश की जा रही है? कौन है वो जो पर्दे के पीछे से ये स्क्रिप्ट लिख रहा है? तो अब सुनिए वो सच। आखिर जयराम महतो का असली मिशन कोल्हान है क्या? वो केवल कुर्मी कार्ड नहीं खेल रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिसर्च और इनसाइड सोर्सेज से जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि जयराम महतो ने कोल्हान के स्थानीय आदिवासी युवाओं के बीच एक साइलेंट विंग तैयार कर ली है। जी हां, आपने एकदम सही सुना है। वो मुद्दे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पेटेंट माने जाते थे, जैसे विस्थापन, जल जंगल जमीन, स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून और वनाधिकार, जयराम अब इन मुद्दों को एक नए उग्र और युवा अंदाज में पेश कर रहे हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसी के जाल में घेर रहे हैं। उनका सीधा सवाल है, अगर सालों से तुम्हारा राज है तो कोल्हान का युवा आज भी पलायन क्यों कर रहा है? क्यों खदानें बाहरी कंपनियां चला रही हैं और यहां का मूल निवासी बेरोजगार है? ये वो सवाल है जो सीधे तीर की तरह आदिवासी युवाओं के दिलों में चुभ रहा है। लेकिन क्या हेमंत सोरेन का यह किला इतनी आसानी से ढह जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो मास्टर स्ट्रोक आखिर क्या होगा जो जयराम महतो के इस तूफान को रोक सकता है? मुकाबला अब त्रिकोणीय और बेहद खतरनाक हो चुका है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दशकों पुराना अटूट भरोसा और मजबूत बूथ मैनेजमेंट है, तो दूसरी ओर जयराम महतो की युवाओं वाली आक्रामक गुरिल्ला पॉलिटिक्स। 2029 की बिसात बिछ चुकी है और कोल्हान का ऊंट किस करवट बैठेगा ये इस बात पर तय होगा कि जयराम महतो इस भीड़ को वोटिंग बूथ तक ला पाते हैं या नहीं। अजीत आनंद हवा में बातें नहीं करता, सच आपके सामने रख दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या जयराम महतो कोल्हान के इस अभेद्य किले को ढहा पाएंगे या फिर हेमंत सोरेन का जादू
बरकरार रहेगा? अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ठोक दीजिए। आपकी एक एक टिप्पणी बेहद कीमती है। इस वीडियो को झारखंड के हर ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आग की तरह फैला दीजिए। YBN बिहार झारखंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जोहार झारखंड, जय हिंद।